पूरा 16 संस्कार है ना, 16 संस्कार के नाम ले जाऊं तब पढ़ने बोल समय कर दी तक वशिष्ठ जी हा का करते नामकरण संसार नाम करण कर अवसर जानी धूप बोले पठे मुनि ध्यानी। महाराज दशरथ हा गुरु वशिष्ठ लबुलई अब बुला करके गुरु जी ने कहा थे कि करी पूजा भूपति अस भाषा धरई नाम मुनि कुनि राखा। गुरुदेव आपके कृपा से मोला चौथा पन में 4 जन पुत्र हो है ना, 4 जन पुत्र। काबर महाराज दशरथ के कुछ लेके नहीं का करे एक बार भूपति मन माही भय गलाज मोरे सुत नाही। महाराज दशरथ हा चौथा पन में 4 जन लइका पैसा और जो चौथा पन में 4 जन लइका पाए खुशी कितना बड़ा खुशी। भले अध्यात्म रामायण में वर्णन आते कि महाराज दशरथ के कन्या जी सांता नाम के जिला दान कर दी है ना, तो पहली वो लड़कियां दान कर चुके लेकिन अभी कोई लेके नहीं है। वो ग्लानी होते कि एक बार भूपति मन माही भोए गलानी मोरे से माही। अब ले के गुरु के कृपा से पुत्र का मिष्टि यज्ञ करी और में बोला 4 जन पुत्र की प्राप्ति हुई बेटा बेटा। जैसे महाराज दशरथ के बेटा बेटा हुई ना उसने ना रामायण मंडी वाला बैठे ना उखर छोट पेट वाला कसम से कहा तो दाई हो हमार रामायण मंडी में ना 8 जन आदमी हैं, 8 जन के पूरा बेटा बेटा एको जन बेटी नहीं, एक जन बेटी नहीं है भाई। हमन गांव वाला मन बोले तुमको तुम लोग का हो कहेगा जितना जन रामायण पढ़तो सब टूरा टूरा होते। तो मैं भगवान से विनती करता हूं भगवान एक आध रामायण वाला लड़की दे तो परम दिन एक लड़का हो गया तो फेर गया। मैं कह रहा हूं लड़के रिकॉर्ड तोड़ दी ईश्वर विश्वकर्मा यहू नहीं तोड़ सकता है ना। अमन दुर्भाग्य वाला काबर बेटी हा सौभाग्य से मिलते बेटा भाग्य से मिलते तमन भाग्य वाला है ना। तो जितना बैठे हो सब सौभाग्य वाले कि सबके नसीब में कहाँ होती है बेटिया। भगवान को जो घर पसंद है वहाँ होती है बेटिया है ना। भगवान के घर पसंद आते पूरे घर बेटी होते। अब महाराज दशरथ के बेटा बेटा 4 जन, एक जन नहीं 2 जन नहीं 3 जन 4 जन बेटा है ना। अब चारों बेटा क्या करना है नामकरण संस्कार करना है। तो पहली नामकरण संस्कार करे ना तो क्या करे आदमी मन भगवान के नाम से लेकर नाम न जोड़ दे। जैसे एक नाम है ईश्वर है ना, ईश्वर तो भगवान के नाम में मोरो के लेकर नाम रखे राघव। काबर रखे राघव में हम काबर भैया मोला भक्त जामिल के कथा याद आ गए। घर में कोई लड़का का नाम भगवान के नाम से रही भगवान के नाम बार बार उच्चारण हो तो हम बनना हम छोटे लड़का नाम रखे राघव। तो बार बार राघव कहाँ है, राघव खाना खा दे राघव स्कूल गए है ना। अरे भाव को भाव अनक आलसु नाम जपत मंगल दिसित असु। अरे कोई भी प्रकार से भगवान के नाम लो। जैसे भक्त अजामिल की कथा आप सब सुने हो, भक्त अजामिल है ना। अंत समय में खटिया में पड़े रहा है तो एक लड़का रखे रहा है नारायण नाम के। तो अन्य समय में लेकर कहा थे बेटा नारायण पानी पिला दे रे, बेटा नारायण पानी पिला दे रे। दिन भर नारायण नारायण ले और नाम लेवत लेवत तो प्राण छूट गए। अब यमराज लेकर रहे स्वर्ग बाकी मन के देवता मन ये वेश्या है कुकर्म किया है इसे आप लोग स्वर्ग में ले जा रहे हैं, गलत है अन्याय है। यमराज की देखो भैया अंत समय में भगवान के नाम जो है मुख से निकल गए वो आदमी कहाँ जाते भगवान के धाम जाते। भगवान के भले अजामिल हाथ जीवन भर पाप करे हुई कुकर्म करे हुई लेकिन अंतिम समय वह भगवान के नाम ले है, भगवान के नाम ओकर मुख से निकले है। एकर कारण ये नरक नहीं जाए कहाँ जाही स्वर्ग जाही। तो जब भी अपन लेकर के नाम रखना तो आजकल चलत चाइना मॉडल की क्यों चलत नहीं चला तो पहली क्या करे महेश्वर ईश्वर कुलेश्वर महेश्वरी दिगेश्वरी बोली वरी चोरी चले
वरील काढत काढत चिंटू पिंटू कुछ दिन बाद ना चलता ना चाइना मॉडल में चू चा पा पा एक अक्षर नाम है ना, धीरे धीरे हम लोग नाम कटाक्ष हो जाते। अब तो चू चाचे का बेट तो भगवान को मुक्ति मिल जाएगी। भक्त अजामिल है नारायण नारायण की 16 भगवान के धाम मिल गए। चाहे कोई भी मुख से कहो भाव कुभाव अनक अलसु नाम जपत मंगल दिस दसु। इसने ना 5 धन चोर रहा है और 5 धन चोर मन चोरी किसे करे बताओ? भगवान के नाम लेते 5 जन अलग अलग जगह रहा है, ओखर काम का है लूटना। तो एक जन का करे शुरू वाला वो रास्ता बताए नारायण नारायण नारायण, मतलब नर आ रहा है नर आ रहा है। हम तैयार होकर का है, देखो कोई नर आ रहा है 10 कह रहा है नारायण नारायण नारायण, मतलब नर आ रहा है नर आ रहा है। तो एक जन का कहा है केशव देव केशव देव केशव देव, मतलब कैसा देगा वो, कैसा है वो। तो एक जन आदमी का कहा दामोदर दामोदर दामोदर, दामो वाला है दामो वाला है ना। तो एक जन कहा केशव केशव कैसा देगा कैसा देगा। तो अंतिम वाला का है वासुदेव वासुदेव, बांस से मारो बांस से मारो। तो ये मन भगवान के नाम लेते लेते डाका डाले, अंतिम समय में प्रिपरेशन करता है पांचों पांचों। और जैसे ही सब कहा रहा नारायण केशव देव दामोदर केशव वासुदेव, उतनी समय बिजली गिरी के मर गए। देखो भले चोर नहीं, लेकिन अन्य समय में भगवान के नाम लिस मुक्ति मिल गई। भगवान के नाम रखना चाहिए। ठीक है, आप सबसे कहा तो भगवान के अनेक नाम हैं, कान्हा है राम है रघुवर है राघव है, कई नाम है भगवान के रखो। चाइना मॉडल न छोड़ो। महाराज दशरथ कहा करते करी पूजा भूपति अस भाषा धरे नाम जो मुनि गुनी राखा। मुनि जो रख दे गुन करके रख दे, ऐसा महाराज दशरथ करत के आगे का होते हम चर्चा करबो छोटे से भजन के पश्चात। रातें ढलती नहीं दिन भी निकलता नहीं, उसके मर्जी बिना पता हिलता नहीं। मेरा राम जो चाहे होना है, मेरा राम जो चाहे होना आदमी लाना है, आदमी लाना है। रातें ढलती नहीं ओ दिन भी निकलता नहीं, रातें ढलती नहीं ओ दिन भी निकलता नहीं, उसकी मर्जी बिना पता हिलता नहीं, उसकी मर्जी बिना पता हिलता नहीं। मेरा राम जो चाहे होना है, आदमी लाना है, आदमी लाना है।
आदमी खिलौना है, भरत पिया रामचंद्र की जय। करी पूजा भूपति अस भाषा, धरे नाम जो मुनि गुनि राखा। इनके नाम अनेक अनूपा, मैं निप कहब सुमति अरूपा। महाराज दशरथ जी की ही इसके मुनिवर आप विचार करके ये चारों बालक के नाम आप रखो। तो गुरु वशिष्ठ कहते इनके नाम अनेक अनूपा। हे राजन, ये जो बालक है ना, एकर नाम अनेक है। मैं निप कहब सुमति अनुरूपा, मैं अपन बुद्धि के अनुसार एखन नाम रखूं राम। इसकी जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर ते त्रैलोक सुपासी। जो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। बड़े बड़े नाम रखिस राम, काबर रखिस कीस के आनंद के समुद्र के सुख के राशि हरे। जेखर एक कन से तीनों लोक हा सुखी होते। एकर कारण एकर नाम का रखिस राम। राम कहे से आदमी ला आराम मिलते नहीं मिले। मान लो जा रेंगा था कुछ हपट गए का कबे हाय राम। सुबह सुबह उठवे हे राम, कुछ भी करते हैं राम लगते हैं। हे राम कहा, हाय राम कहा। राम के नाम आते जैसे समुद्र मंथन होइस, 14 रत्न निकलिस। तब पहला रत्न कहाँ निकलिस? कहाँ निकलिस वो? अमृत जहर, जहर निकली जहर। तो जहर कौन पिए? जहर कोई पियत नहीं। देवता मन कहे नहीं दिया हम जीवत मर जाबो, राक्षस मन कहे हम जीवत हम मर जाबो। तब का करी? भगवान शंकर लकी साहब भोलेनाथ एकदम भोलेनाथ हरो ए मन नहीं पिए थे। देवता दानव मन आप पी लो। बेचारा का करी? पीस कदे कर रखी गला गला। तो का करी? विश्राम। जैसे कि अखिल लोक दायक विश्रामा। भगवान हा शंकर हा विश्राम अपन गले में विश्राम। ऐसा राम पहले जिसे नाम रहे ना, उसने अपने कर्म रहा। आज जिसे का नाम है सीता, नाम है सीता घर में करे फदिता, है ना। नाम है शांति घर में करे क्रांति, है ना। नाम के अनुसार नहीं। जैसे का नाम ईश्वर है, का नाम प्रकाश है। रात में प्रकाश हुई है, अंधेरे चली है ना। नाम ईश्वर भगवान बन नहीं बने। लेकिन वशिष्ठ जी की ही जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर ते त्रैलोक सुपासी। सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। इस सुख के धाम हरे भगवान राम। राम के नाम ले से ही आदमी को मुक्ति मिलती। राम से बड़ा राम का नाम है ना। भगवान के नाम है सबसे बड़े हैं। जैसे एक बार काहू प्रतिस्पर्धा अब नाम के चर्चा तो नाम करेंगे में हाँ दो कविता बोला। जैसे मानो कहे कि मैं बड़ा, धरती पर तू क्यों खड़ा। अब धरती कहे कि मैं बड़ा, तो शेष नाग की फन में क्यों खड़ा। अब शेष नाग कहे कि मैं बड़ा, तो शेष नाग कहे कि मैं बड़ा, तो शंकर जी के गले में क्यों पड़ा। अब शंकर जी कहे मैं बड़ा, तो कैलाश पर्वत में क्यों खड़ा। अब कैलाश कहे मैं बड़ा, तो रावण के हाथ में क्यों उड़ा। अब रावण कहे कि मैं बड़ा, तो बाली की आंख में 6 माह तक क्यों पड़ा। अब बाली कहे कि मैं बड़ा, तो राम जी के चरणों में, राम जी के बाणों में क्यों मरा। अब राम जी कहे मैं बड़ा, तो भक्तों के हृदय में क्यों पड़ा। अंत में निकला ये परिणाम, राम से बड़ा राम का नाम है ना। भगवान के नाम बड़े नहीं।
मैं शुरू में भी कह रहा हूं कि अपन अपन का नाम लेना भगवान के नाम से जोड़ दो, किसी के नाम ना उल्टा पुल्टा रखता। इसने हमारे गांव में एक नाम है, महाराज का नाम है ठन गोपाल। कहा नाम है? ठन गोपाल। शादी हुई तो पतियों के नाम से घृणा करे, वो जात हो ठन गोपाल वाली, एक नाम ठन गोपाल है, ठन गोपाली क्या बोला, बड़ा बेकार लगे। एक दिन चिढ़ गए अपन घर वाला की जात को नाम बदल के आते हैं, तो वो आदमी यहाँ अपन पत्नी के बात मान के नाम बदले बढ़ जाता है। अब नाम बदले बढ़ जाता है ता एक जन आदमी हाँ महिला हाँ गोबर मिलत है, गोबर पहले जानी गांव में गोबर मिले बर, तो गोबर मिलत रहा है। तो आदमी पूछीस ए महतारी तोर का नाम है? वो कहते मोर नाम लक्ष्मीबाई। लक्ष्मीबाई गोबर मिले? अरे अब फिर कुछ दूर जा एक जन आदमी हाँ हल चलाता है, बोला पूछीस भैया तोर का नाम है? वो कहते मोर नाम महिपाल। महिपाल मतलब राजा। तब आदमी सोचीस लक्ष्मीबाई गोबर मिले हल चलाए महिपाल, लक्ष्मीबाई गोबर मिले हल चलाए महिपाल। अरे ओखर बाद जैसे जैसे आगे बढ़त एक जन आदमी अर्थी जाता है, राम नाम सत्य है सबके यही गत्य है, राम नाम सत्य है। वो आदमी पूछी भैया जे आदमी मरे हुए नाम का है? अमरदास। अमरदास? अमरदास मर गए? नाम देखो, नाम है अमरदास मर गए। तब आदमी की भैया ये नाम हम ठीक नहीं है, काबर लक्ष्मीबाई गोबर बिने हल चलाए महिपाल, अमरदास चल दिए बच गया ठन गोपाल। ठन गोपाल नाम में ठीक है, तो जो माता पिता नाम रख रहे हो वही ठीक है, काबर ठन के साथ गोपाल जुड़े हुए जुड़े ना भगवान कृष्ण के नाम। तो जैसे नाम उसे काम में होना चाहिए। वो आदमी अब आके पत्नी की मैं नाम नहीं बदलो, पत्नी गुस्सा को काबर नहीं बदलते हैं भाई, मैं हाँ जात में हूँ नाम। एक जन महतारी पूछे लक्ष्मीबाई, एक जन हल चला सोला पूछो महिपाल, एक जन आदमी मर गया नाम अमरदास, तो बच गया ठन गोपाल। बोला पर नाम नहीं बदलना है, जो नाम लेते हैं माता पिता को नाम चलाना है। तो गुरु वशिष्ठ की जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर ते त्रैलोक चुपासी, जो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। एक जन के नाम रखित भगवान राम जी के राम। अब दूसरा का नाम है विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत रसोई। कई लाडा भरत जी महाराज विश्व भरण पोषण कर जोई, जो संसार का भरण पोषण करते हैं। आपके दूसरा पुत्र का नाम भरत। जैसे नाम है भरत, आजकल के आदमी के नाम नहीं भरत ना, तो क्या करी अर्थात अपना अपना भरना जेबला भरना, लेकिन भारत के अर्थ होते भक्त। अर्थात भगवान कहानी भक्त कहानी अर्थात शामिल मिलना भगवान में जो रत रहा है बोला कथे भरत। राम और भरत के प्रेम देखो, भरत का भगवान राम जी हाँ कि इसकी भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सप्तति मोहि सम्मुख राजू। अरे जो न जाऊं मन ऐसो राजा, प्रथम गिनती मोहि मूढ़ समाजा। राम जी कथे कि भरत जी राजा बनने वाला है, विश्व भरण पोषण कर जोई है ना, भरत यहाँ राजा बनने वाला है भगवान राम दृष्टि। अरे भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, मोर प्राण प्रिय भाई भरत जो है अयोध्या के राजा बनने वाला है। भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सब विधि मोहि सम्मुख आजू। अरे जो न जाऊं बन ऐसो राजा, अगर मैं बन नहीं जाता तो प्रथम गिनती मोहि मूढ़ समाजा। भगवान रामा भरत राजा करने के लिए ना कहाँ निकल गए? वनवास निकल गए, वन के लिए निकल गए। इतना भरत लगी, भरत राजा बन गए बेटा, पिता के आदेश है। भरत की राजपाट मेरा नहीं है, ये बड़ा बड़े भाई राम का है। राम कर ले पादुका मना करके राजपाट में भरत भगवान के पादुका रख दी।
अब आजकल के भरत भक्ति सुना बाली सुग्रीव जी से बाली कहा सुग्रीव कब मारोगे कब संपत्ति में हड़पो, है ना। सुग्रीव कहा राम जी बाली मार दी कब मैं सिंहासन में बैठूं। ऐसे आजकल के भाई भाई, है ना, संपत्ति खाए पर भाई भाई के हत्या चला, है ना। एक कवि जो सुंदर कवि लिखी इसके, हे भरतलाल तेरा देश का क्या हाल हो गया, हे भरतलाल तेरा देश का क्या हाल हो गया, आज भाई ही भाई के लिए काल हो गया, विपत्ति के लिए ना हिस्सा है ना बंटवारा है, और संपत्ति के लिए भाई ही भाई का हत्यारा है। एक भाई संपत्ति के लिए अपन भाई ला मार देते, लेकिन राम ना देखो कहा था भरत राजा बने, भरत कहा थे राम राजा बने, दोनों विपत्ति ला मार दी। अरे भरत चाहती तो अपन 14 साल में राज करती, जैसे बाली राज करती सुग्रीव लात मार करके, लेकिन भरत की इसके राज संपत्ति जो है मेरा भाई राम का है। 14 साल उस सिंहासन में राम जी पादुका रख दी, लेकिन अपन आप लोग कभी नहीं बैठे, अपन आप हमेशा अभागा का है कि राम को वनवास मेरे कारण हुआ है। अगर मैं माँ की कोख से जन्म नहीं लेता माता कैकेयी के, तो भैया राम को वनवास न होता। अपन माला गाड़ी दे कि वर मांगत मन भय नहीं पीरा, करे न जीव मुख परे न कीरा। हे माँ ऐसे वरदान मांगते समय आपके मुंह में कीड़ा क्यों नहीं पड़ा, आपकी जीभ जीवा जल क्यों नहीं गई। ऐसे कहे भरत, इला कथे भरत जी अपन भाई के लिए अपन प्रजा के लिए सब चीज ला छोड़ दी। आप यकीन नहीं करूं, भरत हर रात 3 रखवाली करे, भले और राजा बना दिए गए ना, प्रजा मन लगा है तुम सुतो मैं रखवाली करूंगी। काबर जासु प्रजा जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो निप औस नरक अधिकारी। जे राजा के राज में अगर प्रजा दुखी है, वो राजा हर नरक के अधिकारी होते। आजकल के राजा मन देखो, एक जन कोई एमएलए रही ना, ओकर पीछे 10 ठन गाड़ी रही, पीछे 10 ठन गाड़ी रही, मतलब प्रजा मन ओकर रक्षा करही, पूरा फोर्स रही। लेकिन भरत जी की हिस नहीं, राजा वो है जो प्रजा की रक्षा करे। प्रजा मन लगा है तुम सुतो, तुम आराम करो, तुम्हार देखभाल कौन करी, ये भरत करी। भरत रखवारी करे। कथा पसंद देखो ना, देख भरत विशाल अति निशाचर मन अनुमानी। वो कथा प्रसंग में शब्द आते कि भरत हा रखवारी करत रही, सलमान जी महाराज अयोध्या के ऊपर से उड़ करके जात रही। भरत सोची निशाचर है, बहुत बड़ा पर्वत को पकड़ा हुआ है, कहीं डाल ना दे अयोध्या में, बिनु फरमान मारिस भरत। तो भरत का कर इतना रात में भरत रखवारी करत रही। अरे भरत वो है जो सच्चा राजा, राम राज्य से बड़ा अगर कहना चाहिए भरत राज्य होना चाहिए, लेकिन भरत बार बार अपना आप लगा है कि बोर कारण भैया राम ला वनवास हो है। वे सबसे बड़ा भागा हरो, अगर माता कैकेयी वनवास नहीं मांगती तो मोर भाई लक्ष्मण, मोर भाई राम, भाभी सीता ला वनवास नहीं होती। ऐसन भरत कि विश्व भरण पोषण कर जोई, काकर नाम भरत रस होई। गुरु वशिष्ठ की ऐसन बालक के नाम भरत रखी। तीसरा के नाम रखी कि जागे सुमरन तेज पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जिनके स्मरण मात्र से शत्रु का नाश होता है, उनका वेदों में प्रसिद्ध नाम शत्रुघ्न है। जेकर स्मरण करे से ही अंतिम में लिखे, अंतिम में लिखी लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ही राखा लक्ष्मण नाम उदार। अंतिम में नाम रखी लक्ष्मण जी महाराज। गाबर रखी उल हम जाने प्रयास करो एक छोटे से भजन के पश्चात। अपना दुनिया ठुकराती है, हाय लगे
तुझको दुआए हाय लगेना तुझको दुआए ईश्वर दे जाती है जो पाएगा वही पाएगा तेरा किया के आएगा सुख दुख है क्या फल कर जैसी करनी वैसी भरनी जैसी करनी वैसी जैसी करनी वैसी भरनी जैसी करनी वैसी भरनी जो बोलेगा वही पाएगा तेरा किया के आएगा सुख दुख है क्या फल करना जैसी करनी वैसी भरनी जैसी करनी वैसी भरनी जैसी करनी वैसी भरनी जैसी करनी वैसी भरनी सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा किस्मत वालों को ही मिलता है ये मौका किस्मत वालों मिलता है ये मौका हाथ से अपने होम देना
खुश रखे तो उनका दिल, खुश रखे तो ईश्वर से हो जाए। भगवान तुझको मिल जाएगा, तेरा किया ये आएगा। सुख दुख भैया भल कर्मों का, जैसी करनी वैसी करनी, 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 जैसी करनी वैसी करनी। राम राम सियावर राम, राजा रामचंद्र की जय। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत का आधार, गुरु वशिष्ठ ही राखा लक्ष्मण नाम उदार। गुरु वशिष्ठ है राम जी के नाम रखीस, भरत जी के नाम रखीस, शत्रुघ्न जी के नाम रखीस, अंतिम में लगते लक्षण धाम, जो शुभ लक्षणों का धाम, श्री राम जी के प्यारे, सारे जगत के आधार, गुरु वशिष्ठ ने उनका नाम लक्ष्मण रखा। अब देखो वंदना प्रसंग में गोस्वामी जी लक्ष्मण जी के बारे में लिखते कि बंदो लक्ष्मण पद चल जाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता, रघुपति कीरति विमल पताका, दंड समान भयौ जस जाका, शेष सहस्र शीस जग कारण, सो अवतरी भूमि में तारन। ये लक्ष्मण जी के वंदना प्रसंग में गोस्वामी जी वंदना कर, अरे जय लक्ष्मण जी के पद जो है का है, शीतल है, सुंदर है, भक्तों को सुख देने वाला है, कि रघुपति कीरति विमल पताका, दंड समान भयौ जस जाका। ये रघुकुल पति का है, ध्वजा है, पताका है। जैसे लक्ष्मण जी महाराज लगी दंड है, राम जी लगी पताका झंडा है। झंडा में ऐसे नहीं दंडरत, तो लक्ष्मण जी महाराज कहा रे दंडा है। जब तक लक्ष्मण जी महाराज खड़े नहीं होती तो राम रूपी पताका जो है फड़तीस नहीं। जैसे परशुराम और राम जी के जब संवाद हुई, परशुराम कह रहे भगवान शंकर के बिना के धनुष को किसने तोड़ा है? सब राजा मन कहां पे गए? अरे हमला का पता है परशुराम के धनुष ही है ना। पहली जब राम जी धनुष ला तोड़ी राजा मन कह रहे राम को पकड़ो, क्योंकि धनुष को हमको तोड़ना था, राम तोड़ दिया, सीता को हम नहीं पा सके। सब के सब कह राम को पकड़ो। अब जब परशुराम है इस धनुष को किसने तोड़ा, सच सच बताओ। लेकिन फरसा से सबका धड़ अलग, सब के सब राजा मन कांपे लगे, हम नहीं तोड़े भैया, हम नहीं तोड़े, है ना। भगवान राम थोड़ा सा वार्तालाप करी से परशुराम के क्रोध बढ़ी से ना, तब लक्ष्मण जी महाराज खड़े हो गए। और लक्ष्मण जी महाराज खड़े होकर के ऐसे परशुराम जी ने जवाब दी कि परशुराम का क्रोध बढ़ते जाए, बढ़ते जाए। अंत में भगवान राम जो है खड़े होकर के परशुराम ने हाथ मांगी, अनुचर है हम आपके मुनिवर मानो साथ, हम में तो गुण नहीं है, आप में अक्षर पूरे 5। हे गुरुदेव, अनुचर है हम आपके मुनिवर मानो साथ, है ना। हम तो आपके अनुचर हरण, आपके दास हरण, हमला क्षमा कर दो। भगवान राम माफी मांगी, काबर लक्ष्मण के क्रोध शांत करे बर। काबर जहां जहां राम जी कष्ट में हुई, लक्ष्मण जी महाराज आगे बढ़ी। कारण क्या है? कारण हरे जब पुष्ट कामष्टि यज्ञ हुई, अग्निदेव गुरु वशिष्ठ की सेले कमंडल में खीर ला जितना बांटना है बांट दे, तीनों रानी ला। तो का करी, आधा भाग ला दिस कई ला, आधा भाग ला दिस
कौशल्या सुमित्रा कुछ नहीं मिली। सुमित्रा कई कई मिल करके अपन एक एक हिस्सा लको दे दी, माता सुमित्रा दे दी। तो सुमित्रा माता की बहनी हो, तुमन अपन हिस्सा के औलाद न मोला दे हो। मैं आपन कसम देता हूं कि मोर जो पुत्र होही वो आपके पुत्र के का रही, दास रही, दास आपके सेवक रही। वास्तव माता सुमित्रा दूजन पुत्र होई, लक्ष्मण और शत्रुघ्न ला भरत के पीछे लगा दी कि भरत तोर पिता हरे, भरत तोर भाई हरे, भरत तोर माता हरे, सब कुछ हरे। जैसे जैसे भरत चाहिए यहाँ भरत जाते जाते माता सुमित्रा जो है शत्रुघ्न ला इसने संस्कार दी, सब कुछ तोर भरत हरे। उसने लक्ष्मण जी लगी कि लक्ष्मण बेटा तुम्हारा पिता समान राम जी है, भाई भी सब कुछ आपका राम जी है। राम जी ही राम के पीछे मत छोड़बे। अपन माता के बात मानी, लक्षण धाम राम प्रिय, राम का प्रिय है लक्ष्मण जी। जैसे जैसे राम जाए वहां जाए। अरे 14 साल वनवास तो राम न हो ना, लक्ष्मण ने नहीं कहे माता कैकेयी, क्योंकि तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। वनवास तो राम को मिला है, लेकिन लक्ष्मण क्यों गया? कि लक्षण धाम राम प्रिय, जिनका लक्ष्य केवल भगवान के चरणों का है, भगवान के चरणों में केवल रत रहना, दास बनना, सेवा करना, केवल यही लक्ष्य है। राम जिला वनवास हुई, माता सीता भी तैयार कर दी जाए, लेकिन लक्ष्मण जी पारी कैसे करो, भगवान बोला छोड़ दी का, भगवान बोले इंजे रात दी का। लक्ष्मण जी महाराज बड़ा दुखी हो गए, दुख होकर के भगवान राम के पास गई, भैया काश आप बोला वनवास ले जाते संग में, बहुत संग में जाऊं। राम जी की भाई भरत पिताजी जब से सुने हैं बोला वनवास हुए, तब से बोला मूर्छित हो गए हैं, कई बार अटैक आ गए हैं। और माता कौशल्या माता सुमित्रा के नींद नहीं बोला थे, ते मूर्छन मत जा रहे भाई, ते इंचे रह करके माता पिता के देखभाल कर। लक्ष्मण की इसमें कुछ नहीं जानो भैया, जी हाँ दिया जावे तिहां में जाऊं। लक्ष्मण भैया बार बार निवेदन करी भगवान राम से, तो भगवान राम कहते अगर थोड़ा जाना है तो माता सुमित्रा कर जा। माता सुमित्रा अगर आज्ञा दे दी भाई तुम्हारा लेके में कोई परेशानी नहीं, संग माता सुमित्रा के पास भरत जी महाराज और भरत जी महाराज माता सुमित्रा लगे थे, माता आज और बेटा जो तो से कुछ मांगे वाला है। सुमित्रा का थे का चाहिए बेटा, तुला का चाहिए, का मांगे वाला है? लक्ष्मण भैया कहते माता आप बोला बचपन से एक ही सिखा हो कि लक्षण धाम राम प्रिय, अब राम के प्रिय हो, राम के चाहते हो। राम जो है वन जा रहे हैं, मैं अयोध्या में क्या करूंगा? जैसे दशरथ राम की बनी रह सके ना कि मनी बनी फनी गिरवर कर ही ना। हम एक उदाहरण समझान, जैसे मछली और पानी पे, मछली ला पानी से अलग कर दो, मछली पानी 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 करके प्राण त्याग देते, मछली पानी बिना रह नहीं सके। वैसे ही लक्ष्मण जी कहा है माता मैं राम के बिना कैसे रहूंगा, कैसे अपने जीवन यापन करूंगा, राम के बिना मैं नहीं रह सकता। तो माता सुमित्रा का उपदेश देते, बोला हम जाने का प्रयास करते छोटे से भजन के पश्चात।
गुमानते जिनकी चरनी दुनिया में माया की बजा, जिनकी चरनी दुनिया में माया की बजा, झनकर गुमानते, झनकर गुमानते, झनकर राम अभिमानी झनकर राम कुमार, जिनकी चरनी दुनिया माया की बजा। दुनिया में माया की बजा, जिनकी चरनी 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 दुनिया है माया की बजा। भरत किया रामचंद्र शंकर लक्ष्मण जी महाराज लक्षण धाम राम प्रिय। राम का प्रिय कैसे है वो? राम के लिए माता से परमिशन मांगे बरगे।
कि माँ मैं भगवान या राम जी के साथ वन जाना चाहता हूँ। तो माता सुमित्रा कहा कि अवध तहाँ जहाँ राम निवासु तहाँ दिवस जहाँ भानु प्रकाशु। अरे बेटा राम, अयोध्या कहाँ है? जहाँ राम है। राम जहाँ है वहाँ अयोध्या है। माता सुमित्रा की पुत्रवती जुवती सक सोई रघुपति भक्त जासु सुख होई। बेटा लक्ष्मण, संसार में वही युवक युवती जिसका पुत्र श्री रघुनाथ जी का भक्त हो वही ठीक है, नहीं तो नतरु बाज भली पति पियानी राम उमुख सुते ही पियानी। राम के उमुख है। आजकल का होते कई जन के माता पिता मन रामायण में जाकर मना कर चले का मन। अरे रामायण में कहा रखे रे, मत जो रामायण में काम नहीं। रामायण में, अरे रामायण में जो संस्कार नहीं है ना, रामायण हमला का सिखाते? हमला जीवन जीना सिखाते। जीवन ला कैसे जीना है ये हमला रामचरित मानस सिखाते। माता सुमित्रा कहा था बेटा कि राम ला वनवास हो है ना, उखर कारण कई नो है, भरत नो है, मंथरा नो है। राम ला वनवास काबर मिले है कि तुम्हारे भाग राम बन जाही, दूसर हेतु तात कुछ नहीं। तोर भाग में है और तोरे कारण राम हाँ बन जा। बता कितना बड़े बात बोल दी। दूसरा माता होती से ना, ते कहाँ जावे रे? राम के साथ बन जावे, तोरा सुंदर है, राजपाट करते हैं अपन पत्नी उर्मिला के साथ में। कहाँ थे राम के साथ बन में भटक बे? इसने बोल दी महतारी मानी। जैसे कि आज हमारा रामायण मंडली में हमेशा 7-8 जन था, दूजन के बाई माई की कहा जावे रामायण रात निकाल गया था 2 बजे मत रामायण में दूजन में आवे नहीं करी उखल लेकर घर के ला है ना। तो भाई भगवान के जहां भक्ति रोको मत, लइका मन ला रामायण सुनाओ। आज के डेट में सबसे ज्यादा युवा मन ला रामायण सुनना है, लेकिन देखो कहाँ युवा है। युवा मन बैठे काबर युवा मन हाँ नशा पान में, मदिरा पान में, नाना प्रकार के अवगुण में डूबत जात। रामायण उगरे मन के लिए है, लेकिन जिला सुनना चाहिए वो मन तो बाइक में भुरुर भुरुर घूमत। हम लोग मतलब ही नहीं रामायण है ना। लेकिन माता सुमित्रा का देखो भाव, ये नहीं कि कई कारण राम ला वनवास है, भरत के कारण, मंथरा के कारण। वो तो किस बेटा लक्ष्मण तुम्हारे भाग राम बन जाए। लक्षण धाम राम सब प्रिय है, मतलब तोर भाग के कारण, तोरे कारण राम बन जा। कि सकल सुख तिकर बड़ फल एहू, राम सिय पद सहज सनेहू। बेटा सोच, अगर राम हाँ बनने जाती, राम के चरण सेवन करते, राम के चरण तोला मिलती नहीं मिलती ना। इस लक्षण धाम राम प्रिय, आप राम के प्रिय हो। एक काम तो भरत ला नहीं मिली, ना शत्रुघ्न ला नहीं मिली। भरत भी कह सकत नहीं इसका महु राम के साथ बनवान जाऊं, शत्रुघ्न भी कह सकत नहीं, जा सकत नहीं। लेकिन लक्ष्मण लक्षण धाम राम प्रिय, आप राम के प्रिय हो, इसलिए आपका सौभाग्य है कि आप राम के संग जा रहे हो। माता हाथ भेजे बड़ तैयार हो गई कि राग रोष ईर्षा मद मोह जनि सपने इनके बस को हो। बेटा लक्ष्मण, ये जो 5 जो अवगुण है, 5 जो विकार है, राग रोष ईर्षा मद मोह, ये 5 चीज ले तुम्हें बचना है। राग अर्थात लगाओ, मान लो कहीं घूमे वर्ग है, काकरो संतोष लगाओ हो गए, जैसे सुर्पनखा घूमे निकली है ना। भगवान राम ने देखी कहा तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं, है ना। बोला का हो गए, लगाओ हो गए। अच्छा बात है, भगवान के साथ लगाओ हो, दूसरा साथ नहीं हो, अच्छा बात। लेकिन देखना चाहिए तेग कहाँ हो कहाँ। तब माता सुमित्रा लक्ष्मण ने पहला ज्ञान दी, बेटा किसी से राग नहीं करना, लगाव नहीं करना। बिल्कुल अपन जो लक्ष्य है, लक्षण धाम, अपन जो लक्ष्य है केवल
राम के चरणों में होना चाहिए, अगल बगल माया मोह में नहीं फंसना। काबर तो नाम का है, लक्षण धाम राम प्रिय। आपका लक्ष्य किसमें होना चाहिए? केवल राम के चरणों में होना चाहिए। कथे भी ना लक्ष्मण जी माता की बात मानी, 14 साल तक सुते नहीं। अब सुती तो कब सुती? जब शक्तिवान पड़ी तब सुती, है ना। उतना दिन ले केवल राम के सेवा करे, माता सीता की सेवा करे, दूसरा कोई लक्ष्य नहीं। काबर माता सुमित्रा के रीस की राम से पद सहज सने हो। ये राम और सीता जो पद है थोड़ा जो मिले ना, वो सौभाग्य से मिले हैं, तो किस्मत में रही। पहला किस राग, किसी से लगाव मत होना। दूसरा किस रोष, कभी किसी के ऊपर रोष मत करना, क्रोध मत करना। काबर आदमी कहीं ना बात बात में क्रोध करता। जैसे कोई फोन लगावे, हेलो नहीं, फोन लगावे, अब फोन लगो एक बार में नहीं उठाए ना, तो आदमी से आग बबूला एकदम क्रोध। 1 सेकंड में अगर कोई मैसेज का जवाब नहीं दे, तुरंत क्रोध। आज हर आदमी जीवन में ना क्रोध जो है इसे जकड़ कर आदमी सर में बैठ गए हैं कि बात बात में क्रोध। तीसरा कि ईर्षा मत करना, ईर्षा का आक्रोश मत करना। ईर्षा मतलब जलन, कौन जलन नहीं है, सबला जलन है। कोई पड़ोसी जला से है, कोई अगल बगल से जलाते हैं, है ना। सब आदमी के अंदर जलन है, कहा था किसी जलन मत करना। जैसे माता सुमित्रा का है, कभी अपन भाई के प्रति, भरत के प्रति, शत्रुघ्न के प्रति कभी ईर्षा मत रखना, कभी जलन मत रखना, और कभी मद मत रखना। मद मतलब अहंकार, कि मैं केवल राम का ही सेवक हूं, मेरे समान कोई दूसरा नहीं है, मैं सौभाग्यवती हूं। ये मत नहीं होना चाहिए। काबर को नहीं अस जन्मा जगमाही, प्रभुता पाई जाई मत नाही। आदमी नानचन पद मिलते ना तो मत होते। मत छोटे पार्षद मिल जाए, छोटे पंच मिल जाए, छोटे पद, कार के सामने लिखा है पार्षद, खत नहीं लिखा है। हमारे गांव पंच लिखा है, पंच। हमारे गांव में एक आदमी अपन एम लिखा है वार्ड क्रमांक पंच, मोटरसाइकिल में। मैं कहता वाह रे, 300 घर के आदमी तो पंच में चुन ले, तो वो गाड़ी में लिख दे पंच, वार्ड क्रमांक 18 है ना। मत नहीं होना चाहिए। काबर को नहीं अस जन्मा जगमाही, प्रभुता पाई जाई मत नाही। छोटे से पद ला पाथे आदमी मत हो जाते, और लक्ष्मण ला साक्षात राम के पद मिले। तमाता सुमित्रा का मत मत करवे। जैसे भगवान विष्णु के द्वार बार नहीं, जय अरु विजय, जय अरु विजय, जो द्वार बार नहीं भगवान विष्णु के, बोला बड़ा अभिमान हो गया। जब सनत कुमार सनादि मन के साथ ना चारों भाई की, चारों मुनि की भगवान के दर्शन करे, मुनि मन की जय और विजय से भैया हम आपसे निवेदन करते हैं कि भगवान के हम दर्शन करा दे। हम उतना दूर से आए, जय और विजय के थे, भगवान अभी नहीं मिल सकते। काबर कौन साहब से मिले बर जावे ना, तो पहली चपरासी बाबू मल्ला पटाल ओकरे मन के पावर खतरनाक रह। तब सनक संक्रांति सनत कुमार मन की हमला भगवान के दर्शन करा दे, तो पहरेदार मन का है नहीं, भगवान के मिलने के समय नहीं है, बाद में आना। मुनि मन का है द्वारपाल, हम उतना दूर से आए, भगवान के दर्शन करा दे, भगवान के दर्शन करा दे। तो जय और विजय का है, अरे भगवान को क्या देखना, हमें देख लो, हमें देख ले, मुझे भगवान को देख लिए, भगवान हमें क्या अंतर है। वाह रे द्वारपाल, ईश्वर के साथ जीव अपन तुलना करते। द्वारपाल का है जिसे भगवान स्वर्ण के मुकुट पहनते उसने महू पहने हो, भगवान जिसे कवच पहने स्वर्ण के महू पहने हो, सेम चेहरा पर अलग है। अरे हमला देख रहे, भगवान देख रहे, चारों दिमाग खराब हो, श्राप दे दी कि आपने हमें भगवान के दर्शन में बाधक बने हो, जहां हम तुम्हें श्राप देते हैं, आप असुर कुल में जन्म लो। श्राप दे दी।
का कारण होगा श्राप मिली? मद के कारण कि हम भगवान विष्णु के द्वारपाल हैं, इसलिए चाहे मद के बात करें हम हिरण्यकश्यप कह रहा है मैं जगत का नारायण हूँ, मुझसे बड़ा कोई नहीं है, मेरे चलने से धरती हिलता है आसमान है मौन, मेरे चलने से धरती हिलता है आसमान है मौन, और मैं ही जगत का नारायण, मुझसे बढ़कर कौन? काबर का है अपन आप में भी मुझे कि मैं ही ईश्वर हूँ, मैं हूँ नारायण हूँ, अपन आप भगवान माने। इतना मत होगी इस मत, रावण के भी हाल है, इतना अभिमान, इतना मत, अपन आप लोग विश्व विजेता समझे, अपन समक्ष सबला तुच्छ समझे। तो माता सुमित्रा जो है लक्ष्मण की इसकी राग रोग ईर्षा मद मोह, पांचवा की इस मोह, कभी कोई चीज में अपन आप लेते मोह मत कर, काबर मोह खतरनाक चीज है ना। मोह मने हो सकते नशा, ये मोह मने ममता, कहते ना कोयला गुलाब नशा, कोई तंबाकू नशा, कोई गुलाब नशा, कोई तंबाकू नशा, कोई मोबाइल के नशा, कोई इस्माइल के नशा, कोई क्रिकेट के नशा, कोई सिगरेट के नशा, अरे किस्म किस्म के है नशा, लेकिन सबसे बड़ा खराब है शराब के, ये बिगाड़ दी दुनिया के नशा। तब ये मोह जो है ना, माता सुमित्रा जो कहा थी कि राग रोग ईर्षा मद मोह जनी सपने इनके बस हो। कभी भी सपना में ये 5 चीज ग्रहण मत करवे बेटा, काबर ते कौन हरस इस लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ नहीं राखा लक्ष्मण नाम उदार। एक शब्द दिस लक्ष्मण नाम उदार, उदार माने दयालु, लक्ष्मण जी दयालु जब भी देखते तब भी क्रोध होते है ना, मतलब लक्ष्मण जी लगी दयालु है, उदार है, कि लक्ष्मण नाम उदार। तो उदार कैसे है हम जानने का प्रयास करबो एक छोटे से भजन के पश्चात। लखन सिया हो राजा रामचंद्र की जय हो। तालियों के साथ सीताराम भगवान की जय।
लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते राखा लक्ष्मण नाम उदार। लक्ष्मण जी हा उदार कैसे है ना, तो कथा प्रसंग याद करो। जब भगवान राम हा सुग्रीव लगते कि सुग्रीव हम बाली के वध कर चुके हैं, आप राजपाट करो। अब सामने वर्षा ऋतु है, वर्षा ऋतु के बाद आप सब हमर से जुड़ करके हम सीता खोज करो। अब सुग्रीव हा भगवान के बात का मान करके 4 महीना वर्षा ऋतु में राज करी। अब राज करत करत हम फंस गए। सुग्रीव भुला गए राम काज ला। जे सुग्रीव कसम दरी भगवान ना कि सब प्रकार करहूं से उकाई, जे बुद्धि मिले जान की माई। भगवान राम ने करी सब प्रकार को सेवा करूं भगवान की माता जानकी मिल जाए। अपन वचन न भुला गए, काबर जीव काम का हरे, जीव काम हरे भूल जाना ईश्वर ला। अब भगवान राम की सरे मित्र सुग्रीव ला कह रहे हो कि वर्षा ऋतु समाप्त हो ही ते हमर संग मिलबे, भुला गए। तब भगवान का क्रोध कर स्त्रोत कि जेहि सायक मारा मैं बाली, तेहि सर हथों मूर्त हकाली। लक्ष्मण जिस बाण से मैंने बाली का वध किया है, उसी बाण से मैं उस मूर्ख सुग्रीव का वध करूंगा। एक भगवान के बात न सुनी लक्ष्मण खुश हो गए, खुश हो गए। लेकिन लक्ष्मण की भगवान एल धनुष बाण ले मार बाण। लक्ष्मण जी महाराज काबर खुश होई, काबर एक योद्धा है लक्ष्मण जी महाराज, और योद्धा के साथ दोस्ती करना पसंद है। और सुग्रीव का हरे, सुग्रीव नंबर के भीरू डरपोक है। मतलब भगवान राम के साथ सुग्रीव मित्रता लक्ष्मण जी महाराज बिल्कुल नहीं भाई। काबर ए शक्तिशाली शेष हरे, जगत के आधार हरे। ये सोचते एक वीर का दोस्ती वीर से होना चाहिए। और सुग्रीव का हरे एक डरपोक हरे, भीरू हरे। भगवान राम का करी सब किसी की जही सायक मारा मैं बाली। भगवान राम की जिस बाण से बाली का वध किया है, उसी बाण से उस मूर्ख सुग्रीव को मारूंगा। लक्ष्मण जी खुश होकर धनुष बाण ले भैया मार। कथे मारना नहीं है भाई, समझाना है। भगवान के क्रोध है एक मजाक। लक्ष्मण जी महाराज की इसलिए नहीं मार सका, भैया मैं जा तुम्हारे बर, मैं जा तुम जातो और किस किन्ना में मूर्ख सुग्रीव मारू। सुग्रीव मारे बर जात ने तम तमाक लक्ष्मण जी महाराज। राम जी कहे कहां जा रहे भाई, भैया अभी क्या हो मूर्ख सुग्रीव को मारना है, मैं सुग्रीव को मारने जा रहा हूं। भैया राम कहते कि तब अनुजहि समझावा, रघुपति करना सिउ, और भय दिखाई ले आहु तात सका सुग्रीव। राम जी की ही भाई लक्ष्मण सुग्रीव को मारना नहीं है, उसको क्या करना है, उसको केवल भय दिखाना है। भय अर्थात डर। काबर सुग्रीव का है सबसे बड़ा डर पोकना है। और ते का हरस लक्ष्मण हरे शेषनाग। घर में कोई जान डर वो भैया, घर में कोई सांप घुसे है तो नजर में सांप दिखते है ना। कोई जहरीला सर्प घर में घुस जाए तो ऐसे लगी एक सांप घुसे, एक सांप घुसे। चाप तो नहीं दी, काट तो नहीं दी, मतलब दिमाग में बार घूमत रहते। भले वो सांप गले भाग दे, लेकिन दिमाग में रही कि सांप कर रही से। तो भगवान राम का कहा थे कि तब अनुजहि समझावा, रघुपति करुणा सिउ, और भय दिखाई ले आहु तात सका सुग्रीव। भय दिखा करके लाना है, तुरंत मान गए। कतिस ना अभी कहा था भैया वाला मारना है बोल के, मैं मार के रहूं छोड़ो नहीं सुग्रीव ला, ऐसे कतिस ना। लेकिन भाई लकीस भगवान राम की ओर मारना नहीं है, उला केवल भय दिखाना है। लक्ष्मण जी महाराज तुरंत उदार हो गए कि लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ही राखा लक्ष्मण नाम उदार। लक्ष्मण जी महाराज उदार भी है। अब जैसे ही चारों भाई के नाम हुई कि धरे नाम गुरु हृदय विचारी,
वेद तत्लिप्त सुखचारी। गुरु जी कथे हृदय में विचार करके मैं नाम रखे हूं, हे राजन आपके चारों पुत्र तो वेद के तत्व हरे, जो मुनियों के धन, भक्तों के सर्वस्व और शिव जी के प्राण हैं। कि मुनि धन जन सर्वस्व प्राणा, बाल कलिराम रस ही सुख माना। कि 12 ते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। बचपन से ही भगवान राम जी के अपन परम हितैषी समझ करके भगवान रामला पर स्वामी जानी कि राम चरण रति प्रीति मानी। लक्ष्मण जी हा सदैव सदैव राम जीला अपन प्रिय जानी, अपन प्रिय मानिस। कि लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार। लक्ष्मण के ज्यादा गुणगान करना, बखान करना बड़ा मुश्किल है। जे लक्ष्मण जी महाराज शेषा अवतार हरे, शेष नाग हरे, जे पित्तीला अपन शीश के ऊपर रखे हुए जगत के आधार हरे। ओ लक्ष्मण जी महाराज के बारे में वशिष्ठ जी महाराज की 12 ते निज हित पति जानी, और लक्ष्मण राम चरण रति मानी। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई, प्रभु सेवक जिस प्रीति बढ़ाई। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई स्वामी सेवक के समान प्रशंसा करही, प्रीति करही। तो लक्ष्मण जी महाराज के बारे में गुरु वशिष्ठ सार बात ही कि लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ ही राखा लक्ष्मण नाम उधार। ये शब्दों के साथ एक भजन के बाद आप सबसे सादर विदा। बोल अखिल से रामचंद्र की। लखन सिया चंद्र की जय। आओ भैया इस संसार में आहन एक दिन जायला नहीं, चाहे तोला हो चाहे बोला हो। आओ एक बहुत सुंदर भजन। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। आ आ ठिकाना
सब लहसा के जाते दोनों जाति रोकेगा ये तेरा लाए जोड़ा सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियों के साथ में सम्मान प्रेषित करें प्रज्ञा मानस परिवार मरौद कुरुद, जिन्हें अभी आप सुन रहे थे। धार्मिक तत्व के पर्वत से अभिभूषित रम्य मनोहर है, धार्मिक तत्व के पर्वत से अभिभूषित रम्य मनोहर है। राम की भक्ति है, इसमें भरपूर भरा जल सुंदर है। मिलते हैं मौक्तिक उपदेश, मिलते हैं मौक्तिक उपदेश, अलभ्य महासुख निर्झर है। प्रेमी मराल गणों के लिए यह मानस मानसरोवर है, यह मानस मानसरोवर है। और इसी मानसरोवर में आप और हम सभी अवगाहन कर रहे थे, जहाँ नाम और वो हमारे जीवन में, हमारे घर में जब बच्चे आए तो उनका नाम कैसा हो, वो एक लक्षण दिखता है और उस लक्षण के आधार पे नाम हो। और नाम जो है वो हमारे जीवन में बहुत प्रभाव डालता है, इसीलिए जो है बहुत हिसाब से जो है नाम वाम रखना चाहिए, है नहीं। आजकल वो टिंकू पिंटू ऐसे सब एक नाम नहीं रहता, रॉकी चौकी, तो ये नाम मन के वैसे प्रभाव पड़ी। जैसे नाम रहते वैसे ओकर जीवन में ओकर राशि के प्रभाव पड़ते, काबर के हमार राशि ला स्वीकार करे है ना। तो जब भी लड़का मन के नाम रखो, दूसरा सार्थक नाम होना चाहिए। आजकल लड़का मन के ऐसे नाम है ओकर कोई अर्थ नहीं निकले, निरर्थक नाम। तो नाम भी सार्थक होना चाहिए और नाम ऐसे होना चाहिए जेकर से ओकर जीवन में सकारात्मक प्रभाव पड़े। मैं निवेदन करना चाहूंगा, हरिकेश मंगलम मानस परिवार बागबहारा तैयारियों के साथ मंच की ओर अग्रसर होने की महती कृपा करेंगे। साथ ही मैं निवेदन करूं श्री रवि कल्लू साहू जी स्कूल चौक, श्री अभयराम साहू जी हृदय लालपारा, श्री गुलाल निषाद जी, आप सभी से निवेदन आइएगा और मंडली को सम्मान विदा दीजिएगा। सादर निवेदन श्री रवि साहू
साहू जी, श्री अभय राम साहू जी, श्री गुलाल निषाद जी। आप तीनों से निवेदन, मंचस्थ मंडली की विदाई हेतु आप सादर आमंत्रित है। साथ ही मैं निवेदन करूं, हरिकेश मंगलम मानस परिवार बाग बहारा तैयारियों के साथ मंच की ओर अग्रसर होने की महती कृपा करेंगे। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा प्रज्ञा मानस परिवार मरौद को, आपने हमारे आमंत्रण को स्वीकार किया, साथ ही अतिरिक्त समय इस मंच को आपने प्रदान किया। शून्य काल की जो स्थिति निर्मित हुई थी उसे पुण्य काल में आपने परिवर्तित किया है। इसके लिए मैं आयोजन समिति और समस्त नगर वासियों की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद संप्रेषित करना चाहूंगा। जनमानस ने आपको राशि पुष्प प्रेषित किया है। कलेश्वरी 10 रुपए, नरमी 20 रुपए, गुप्तदान 20 रुपए, गुप्तदान 50 रुपए, गुप्तदान 20 रुपए, पायल मानवी मेहना से 50 रुपए, गुप्तदान 10 रुपए, गुप्तदान 20 रुपए, गुप्तदान 20 रुपए, गुप्तदान 20 रुपए, गुप्तदान 20 रुपए, भरत साहू 10 रुपए, प्रेमलाल साहू 20 रुपए, भरत साहू जी 10 रुपए, जागेश्वरी साहू 10 रुपए, जतिन साहू 10 रुपए, पुष्पा साहू 10 रुपए, चित्रेखा साहू 10 रुपए, गुप्तदान 50 रुपए की राशि आई हुई है। आप सभी साथ ही राजकुमारी आपकी ओर से 11 रुपए की राशि प्रेषित की गई है। सभी दानदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद संप्रेषित करते हैं। और लीजिए हमारे प्रेम भाव को स्वीकार करें। आगत वर्ष में भगवान श्री रामचंद्र जी की इच्छा हो और इस पावन मंच को सजा पाने में हम पुनः सक्षम हुए तो हमारा आमंत्रण आपको प्राप्त होगा। ऐसा ही सानिध्य आपका हमें मिलता रहे। इन्हीं कामनाओं के साथ में पावन मंच से आपकी ससम्मान विदाई ये शब्दांजलियों के साथ में कि प्रेम के दीप जलाएंगे, प्रेम के दीप जलाएंगे, भावों की आरती सजाएंगे, रही प्रभु की मर्जी तो फिर ये आंगन सजाएंगे, हृदय से रखेंगे याद आपको ऐसे नहीं भुलाएंगे, हरि कथा श्रवण करने आपको पुनः बुलाएंगे, आपको पुनः बुलाएंगे। एक बार जोरदार तालियों के साथ में ससम्मान विदाई दें। आइए एक बार जोरदार तालियों के साथ में ससम्मान विदा दीजिएगा प्रज्ञा मानस परिवार मरौद को और स्वागत कीजिएगा हमारी आगामी मंडली हरिकेश मंगलम मानस परिवार बाग बहारा। आइएगा पावन धरा धाम रावा भाटा के इस पावन मंच में आपका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। पावन मंच आपके स्वागत को आतुर जोरदार तालियों के साथ में स्वागत करें। हमारे बीच में विराजमान होने जा रहे मंडली हरिकेश मंगलम मानस परिवार बाग बहारा जिला महासमुंद का। आइएगा बंधुओं, पावन धरा धाम रावा भाटा के इस पावन मंच पर आपका अभिनंदन है, स्वागत है। जिस राह से चलकर आए हो उस राह की माटी चंदन है। रावा भाटा के इस पावन मंच पर आपका हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक अभिनंदन है। आइए भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में पुष्प अर्पित करते हुए मंच पर मंच